अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का जो लेक्चर है वो है सोशलाइजेशन। टॉपिक है हमारा सोशलाइजेशन एंड इट्स इम्पोर्टेंस फ्रॉम लॉ पर्सपेक्टिव। सोशलाइजेशन है क्या और लॉ के पर्सपेक्टिव से इसकी अहमियत क्या है। तो आज हम सीखेंगे सोशलाइजेशन कहते किसे हैं और सोशलाइज होने के जो वेज हैं, वेज फॉर सोशलाइजेशन, ब्रांचेस ऑफ सोशलाइजेशन, टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन और थ्योरीज ऑफ सोशलाइजेशन। ठीक है, एंड फ्रॉम लॉ पर्सपेक्टिव इट्स इम्पोर्टेंस। तो ये चीज़ें हमने आज सीखनी है, ये 4-5 चीज़ें हैं। इंटरेस्टिंग लेक्चर है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट व्हाट इज सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग बाय इंटरेक्टिंग। जब हमारी इंसानों के साथ इंटरेक्शन होती है तो उस इंटरेक्शन के सिलसिले में मेल जोल के नतीजे में जो इल्म वो हासिल करते हैं उसे सोशलाइजेशन कहते हैं। अभी मैं आपको ये डेफिनेशन बता रहा था तो मेरे मुंह से इंसान निकला, तो लेकिन आप थोड़ा गौर करें। डेफिनेशन तो ये बिल्कुल ठीक है, आप ऐसे ही एग्ज़ाम में लिख दें कि जानवरों के साथ रहने से जानवरों में भी वो चीज़ें वो भी सोशलाइज हो जाते हैं, उनमें भी चेंजिंग आ जाती हैं। अगर किसी घर में चूज़े हैं छोटे छोटे और छोटा सा बिल्ली का बच्चा है और एक छोटा सा उसमें डॉग भी है, तो वक्त के साथ साथ जब वो बड़े हो जाएंगे तो वो बिल्ली चूज़े को नहीं पकड़ेगी और वो जो कुत्ता होगा वो बिल्ली को नहीं पकड़ेगा। उनमें फ्रेंडशिप हो जाएगी, वो एक सोशल लाइफ गुजारने लग जाएंगे। तो इस चीज़ को आप ब्रॉड लेवल पे देखें। ठीक है, तो इसी तरह हम इंसानों में जो रहते हैं, सोसाइटी में डिफरेंट टाइप्स के लोग हैं, डिफरेंट हमारे इंस्टीट्यूशन हैं वो जो अपना अपना काम कर रहे हैं, मीडिया है, बेशुमार चीज़ें हैं जिनसे हम बचपन से लेकर बुढ़ापे तक सीखते रहते हैं। ठीक है जी। सोशलाइजेशन इज़ अ प्रोसेस बाय विच चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स लर्न फ्रॉम अदर्स। मैनी पीपल थिंक दैट सोशलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इन्फेंट एंड चिल्ड्रन। तो बहुत सारे लोगों का ये नज़रिया है कि सोशलाइजेशन जो है ये इन्फेंट के लिए, दूध पीते बच्चों के लिए और दूसरे बच्चों के लिए, स्कूल गोइंग बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इनकी इब्तदाई एज होती है और इसमें वो ज़्यादा लर्निंग करते हैं। साइकोलॉजिस्ट क्या कहते हैं इस बारे में? साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि सोशलाइजेशन जो है ये सिर्फ बचपन तक ही महदूद नहीं रहती, ये पूरे लाइफ स्पैन पे फैली हुई है। आप पूरी ज़िंदगी जो है आप एक दूसरे से सीखते रहते हैं और ये एक प्रोसेस है जो कि सोशल एक्सपीरियंसेस पे बेस करता है। और ये क्योंकि इंसान सारी ज़िंदगी ही सोशल एक्सपीरियंस करता है, तो ये भी एक पूरी ज़िंदगी पे फैला हुआ प्रोसेस है। अच्छा, सोशलाइजेशन जो है ये क्यों इम्पोर्टेंट है या इसकी क्या इम्पोर्टेंस है? सोशलाइजेशन बेसिकली एक बायोलॉजिकल ह्यूमन बीइंग को एक सोशल ह्यूमन बीइंग में चेंज कर देती है। पर्सनैलिटी इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ सोसाइटी। जो किसी भी इंसान की शख्सियत है वो बेसिकली सोसाइटी उसकी शख्सियत को बना रही होती है। उसकी तमाम खूबियाँ, तमाम खामियाँ, उसका जो करैक्टरिस्टिक है, अगर किसी इंसान का मुकम्मल उसकी हिस्ट्री देखी जाए तो हम इस नतीजे पे पहुंच जाएंगे कि उसका जो अपना किरदार है, उसकी अपनी जो खूबियाँ, जो खामियाँ हैं, ये कोई इनबिल्ट नहीं है बल्कि ये उसने सोसाइटी से गेन की हैं। सोशलाइजेशन हेल्प्स टू बिकम डिसिप्लिन्ड। सोशलाइजेशन हमें डिसिप्लिन बनाती है। सोशलाइजेशन इज़ अ सोशल लर्निंग। इट इज़ द वैल्यूज़, आइडियल्स, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लाइफ एंड द मीन्स ऑफ अटेनिंग दैम। सोशलाइजेशन के ज़रिए हम ये सारी चीज़ें जो हैं हासिल करते हैं, वैल्यूज़ हासिल करते हैं, आइडियल्स हासिल करते हैं, एम्स हासिल करते हैं। एवरी इंडिविजुअल हैज़ टू प्ले डिफरेंट रोल्स इन द लाइफ। हर इंसान को ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ किस्म के रोल प्ले करने पड़ते हैं। एक ही इंसान कहीं पे टीचर होता है, कहीं पे स्टूडेंट होता है, कहीं पे वो बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर होता है और कहीं पे वो इल्म सीख रहा होता है, किसी से वो मोटिवेट हो रहा होता है। ठीक है, किसी जगह पे वो फादर है, किसी जगह पे वो बेटा है, किसी जगह पे वो दोस्त है, किसी जगह पे वो दुश्मन है, किसी जगह पे वो बिज़नेस कर रहा है, चीज़ें फ़रोख्त कर रहा है और किसी जगह पे वो ख़रीदार बन के ख़रीद रहा है। तो एक इंसान को डिफरेंट रोल प्ले करने पड़ते हैं और ये डिफरेंट रोल जो हैं
दीज आर वोवन अराउंड नॉर्म्स एंड इज एसोसिएटेड विद डिफरेंट एटीट्यूड्स। ये डिफरेंट नॉर्म्स से बने होते हैं और डिफरेंट एटीट्यूड जो हैं उनके साथ ये एसोसिएट होते हैं। तो इसलिए सोशलाइज होने से ही बंदा ये चीज़ें सीख सकता है। प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन इनेबल इंडिविजुअल not only to learn the norms but also to develop appropriate attitude to enact those roles। तो जो सोशलाइजेशन का प्रोसेस है ये सिर्फ यही हेल्प नहीं करता कि हम ये चीज़ें कैसे सीखेंगे, नॉर्म्स को, इन हैबिट्स को, कल्चर को कैसे अडॉप्ट करेंगे, बल्कि इसको एज अ प्रैक्टिकल इसको कैसे हम इनेक्ट करेंगे, हम कैसे अमल करेंगे, तो ये चीज़ें भी सोशलाइजेशन हमें सिखाती है। सोशलाइजेशन स्किल्स हेल्प द इंडिविजुअल टू प्ले इकोनॉमिक रोल, प्रोफेशनल रोल, एजुकेशनल रोल, रिलीजियस रोल एंड पॉलिटिकल रोल्स इन द सोसाइटी। तो सोशलाइजेशन के ज़रिए ही बंदा अपने ये वाले रोल जो है प्ले कर सकता है, एज अ रिलीजियस पर्सन, एज अ प्रोफेशनल, पॉलिटिकल और एजुकेशनल पर्सन। तो सोशलाइजेशन के ज़रिए ही बंदा ये चीज़ें सीखता है और सोसाइटी में इनको अच्छे तरीके से वो परफॉर्म कर सकता है। अच्छा, सोशलाइज होने के वेज क्या हैं? वेज ऑफ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम द फेस एंड बॉडी लैंग्वेज। सोशलाइजेशन आपके चेहरे से और बॉडी लैंग्वेज से स्टार्ट हो जाती है। फ़र्ज़ किया आप किसी बंदे से आप हंस के बात करते हैं तो इट मीन्स कि आप खा वो आप आर्टिफिशियल ही हंस रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप उसकी बात को सुन रहे हैं, सुनना चाह रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, ठीक है, और आप उसको इनकरेज कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह ये आपके फेस से, आपके बॉडी लैंग्वेज और आपका फेस बताता है कि आप सोशलाइज हैं, आप सोशलाइज्ड हैं और आप अगले को भी सोशलाइज कर रहे हैं। कीप अ क्लीन सेंस ऑफ ह्यूमर। तो एक तरीका सोशलाइजेशन का ये है कि आप सेंस ऑफ ह्यूमर जो है आपका, जो आपके बोल चाल में, आपके जो बैठक है, आपका जो सिटिंग है, आपकी जो लोगों के साथ मेल जोल है, उसमें मजाक का एलिमेंट हो। यानी कि एक मुफक्कर कहता है कि अगर आप लोगों को ज़्यादा हंसा सकते हैं, ठीक है, अगर आप लोगों को ज़्यादा हंसा सकते हैं तो इसका मतलब है कि आप जल्दी सोशलाइज हो सकते हैं और आप जल्दी लोगों को सोशलाइज कर सकते हैं। बी अटेंटिव थ्रू आउट द कन्वर्सेशन। अगर आप किसी गुफ्तगू का हिस्सा हैं, किसी आप लोगों के साथ बैठे हुए, अगर आप अटेंटिव होकर सुन रहे हैं तो इस तरीके से आप ज़्यादा आसानी के साथ सोशलाइज हो सकते हैं। उस बंदे का, उस सोसाइटी का, उस टीम का, उस कल्चर का जो भी वो नॉलेज है वो आप आसानी से लर्न कर सकते हैं, आप उन चीज़ों को आसानी से अडॉप्ट कर लेते हैं अगर आप अटेंटिव होकर सुनते हैं तो। आगे है जी, मेंटेन एन ओपन एंड पॉजिटिव माइंड। आपने एक पॉजिटिव माइंड जो है और एक ओपन माइंड के साथ आपने सोसाइटी में या किसी भी ख़ास कल्चर में आपने जाना है तो आप आसानी से चीज़ों को अडॉप्ट कर लेंगे। अगर लोग आपके साथ वहाँ पे आप फील करते हैं कि कोई बंदा आपकी बात नहीं सुनना चाह रहा तो आप उसको छोड़ दें, आप उस बंदे के पास चले जाएं जो आपकी बात सुनना चाह रहा है। तो जिस तरह ये तबलीगी जमात वाले देखा है आपने, इनका कैसा रिलीजियस सोशलाइज इनका वे होता है कि एक बंदे के पास जाते हैं, वो बंदा सुनना चाह रहा है नहीं, ये कहते हैं भाई 2 मिनट हमारी बात सुन लें, आप आएँ असर के वक़्त, हम नमाज में हमने आपसे कोई बात करनी है, हम तबलीग के सिलसिले में आए, आप सुने या ना। अगर आप नहीं सुनेंगे तो फिर भी आपको 1-2 बातें सुनाएंगे और उनके चेहरे से ज़रा भी नहीं ये लगेगा कि आपका ना सुनना उन पर नागवार गुजरा है या आपके जनाब सुनने से उनको कोई बहुत ज़्यादा खुशी हो गई है। अगर आप खुशी के साथ सुनते हैं तो बस वो ठीक है, वो खुश होते हैं, और अगर आप खुशी के साथ नहीं भी सुनते तो वो इस चीज़ को माइंड नहीं करते, ठीक है। तो आपको भी ऐसा, अगर कोई बंदा स्पेस मेंटेन रखता है तो आप उसे छोड़ दें, आप आगे गुजर जाएं। और लोगों के जो भी नज़रियात हैं, सही हैं गलत हैं, आपको अच्छे लगते हैं या बुरे, तो उनको एज इट इज़ एक्सेप्ट करें। रिस्पेक्ट द डिस्टेंस एंड पर्सनल स्पेस ऑफ अदर्स। तो ये बात हमने डिस्कस कर लिया है। अच्छा जी, इसके बाद हमारा है जी टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन की इकसाम क्या हैं? सोशलाइजेशन की हमारे पास 9 किस्में हैं। देयर आर 9 टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन। नंबर 1 प्राइमरी सोशलाइजेशन, नंबर 2 डेवलपमेंट सोशलाइजेशन, नंबर 3 एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन, नंबर 4 रीसोशलाइजेशन, नंबर 5 ब्रॉड सोशलाइजेशन, नंबर 6 नैरो सोशलाइजेशन, नंबर 7 पॉजिटिव सोशलाइजेशन, 9 नेगेटिव सोशलाइजेशन, ठीक है। तो सबसे पहले है जी प्राइमरी सोशलाइजेशन। प्राइमरी सोशलाइजेशन वो होती है जो हम बहुत ही यंग एज में लर्न करते हैं अपनी मदर से, अपने जो आपका मदर टंग है, मदर टंग का सीखना,
मादरी ज़ुबान का सीखना और अपने घर के माहौल से जो चीज़ें आप सीखते हैं बहुत ही अर्ली ईयर्स में, जो आप लाइफ में सीखते हैं, ये सारी चीज़ें न्यू बॉर्न जो बेबी होता है वो सीखता है, इसको एक प्राइमरी सोशलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो बच्चा पैदा होता है तो वो सबसे पहले अपने बहन भाइयों से, वालदेन से, अपने घर के इन्वायरमेंट से जो चीज़ें सीख रहा होता है, तो वहीं पे भी वो हंसना, रोना, गुस्सा करना, ऊंचा बोलना या प्यार से बोलना, ये सारी चीज़ें वहाँ से सीख लेता है। तो ये उसकी प्राइमरी सोशलाइजेशन होती है। इसके बाद है डेवलपमेंट सोशलाइजेशन। प्राइमरी सोशलाइजेशन के नतीजे में जो चीज़ें वो सीखता है उसके बिहाफ पे आगे बिहेव करना जो होता है, ये डेवलपमेंट सोशलाइजेशन होता है, बेस्ड ऑन द अचीवमेंट्स ऑफ प्राइमरी सोशलाइजेशन। नंबर 3 पे था एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। Men not only learn the culture of the group of which they are member, but also wish to become a member. एंटिसिपेटरी में क्या होता है कि आप किसी ग्रुप से कोई चीज़ सीख रहे हैं खुशी खुशी, तो ना सिर्फ आप सीख रहे हैं बल्कि आपका दिल करता है कि आप उसमें शमूलियत भी करें, तो ये होती है एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन। नंबर 4 है रीसोशलाइजेशन। इंडिविजुअल जब किसी ग्रुप में होता है, इंडिविजुअल ग्रुप से चीज़ें लर्न करता है, और जब वो ग्रुप से अलहदा होता है कुछ अरसे के लिए, अगर वो चीज़ें छोड़ देता है तो जब दोबारा अडॉप्ट करता है तो दोबारा भी वो वहाँ से सीखता है। इसे कहते हैं रीसोशलाइजेशन। और इसमें ये भी है कि इंडिविजुअल जो होता है वो ग्रुप मेंबर से सीख भी रहा होता है और ग्रुप मेंबर्स को सिखा भी रहा होता है, ग्रुप के मेंबर्स भी उससे भी लर्न कर रहे होते हैं, तो ये रीसोशलाइजेशन होती है। अच्छा, इसके बाद है जी ब्रॉड सोशलाइजेशन। ब्रॉड सोशलाइजेशन इज इंडिविजुअलिज्म, इट प्रमोट्स इंडिपेंडेंस, ठीक है, सेल्फ एक्सप्रेशन। जब आपका इतना ज़्यादा ब्रॉड हो जाना कि आप इंडिविजुअलिटी को अपनी को कायम रख सकते हैं और इंडिविजुअल एक राय रखते हैं, तो ये आपकी ब्रॉड सोशलाइजेशन होती है। इसमें आपको कह लें कि माहौल इतना ज़्यादा मुतासर नहीं कर सकता होता, आपको ग्रुप, आपको मेंबर्स, आपको सोसाइटी इतना ज़्यादा मुतासर नहीं कर सकती होती। आपका एक इंडिविजुअल एक पर्सनैलिटी होती है कायमशुदा, और आप लोगों को मुतासर करने के काबिल होते हैं। दैट इज़ ब्रॉड सोशलाइजेशन, इसलिए कहते हैं इसको। इसके बाद नैरो सोशलाइजेशन। नैरो सोशलाइजेशन, नैरो मीन तंग, यानी कि महदूद। आप इसमें इससे मुराद होता है ओबीडियंसी, ठीक है, जिस आपको एक ऑर्डर दिया गया आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया, एज इट इज़ आप करते गए, ठीक है, तो ये भी सोशलाइजेशन तो है, आप एक्सेप्ट तो कर रहे हैं, लेकिन ये नैरो सोशलाइजेशन में आती है। अच्छा, पॉजिटिव सोशलाइजेशन, आपके जो ऐसे एक्सपीरियंस हैं जिससे आपको प्लेजर मिलता है, आपको खुशी मिलती है, ऐसे तमाम एक्सपीरियंस और ऐसा तमाम नॉलेज जो ऐसे एक्सपीरियंस पे बेस कर रहा होता है, ये आपका पॉजिटिव सोशलाइजेशन होता है। और नेगेटिव सोशलाइजेशन इसका उल्टा है, जिसमें पनिशमेंट, जिस तरह बच्चों को पनिशमेंट मिलती है या बड़ों को आप पनिशमेंट देते देखते हैं, या सोसाइटी में किसी को तकलीफ़ में देखते हैं तो वो तकलीफ़ के जो कॉजेज़ होते हैं, वो ये सारी चीज़ें जब आप देखते हैं, नोट करते हैं इस तरह की नेगेटिव चीज़ें, तो इसको कहा जाता है नेगेटिव सोशलाइजेशन। अच्छा, सोशलाइजेशन के इंस्टीट्यूशन कौन से हैं? क्वेश्चन ये अलग से भी आ सकता है, व्हाट आर द इंस्टीट्यूशन ऑफ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन के इंस्टीट्यूशन जो हैं, देयर आर 5 इंस्टीट्यूशन ऑफ सोशलाइजेशन। नंबर 1 इज़ फैमिली या होम। हम अपने घर से जो सोशलाइजेशन होती है, हमारे अपने घर से, चाइल्ड की लाइफ, बचपन, वालदेन से सीखना, बहन भाइयों से सीखना, और बचपन में स्कूल गोइंग अप होते हैं तो वहाँ से सीखते हैं, ठीक है, तो ये आपका जो है आपकी होती है फैमिली सोशलाइजेशन। अगर किसी की रिलीजियस फैमिली है तो बचपन में ही बच्चा जो है वो रिलीजियस माइंड का होगा, और अगर किसी का रिलीजियस फैमिली नहीं है तो वो उस तरह की चीज़ें सीखेगा। तो पहला जो इंस्टीट्यूशन है सोशलाइजेशन का वो फैमिली को कहा जाता है। नंबर 2 रिलीजन को। बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, मस्जिद में भेजते हैं, मदरसे में भेजते हैं, कुरान पाक की तालीम मिलती है, या किसी भी मज़हब का कोई बच्चा होता है तो उसे अपने मज़हब की वो तालीम जब हासिल करने के लिए अपने वो इदारे में जाता है तो वहाँ से वो एक ख़ास इल्म और एक ख़ास तरह का कल्चर अडॉप्ट करता है, उसे पता चलता है, उसके अंदर एक शनाख्त पैदा होती है कि मैं मुस्लिम हूँ, मैं फ़लाँ हूँ, क्रिश्चियन हूँ, यहूदी हूँ, या जो भी हूँ। तो वो जो है ये रिलीजियस ट्रेडिशंस जो हैं, इसको ये दूसरा आपका रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है। नंबर 3 है पीयर ग्रुप्स, अपनी उम्र के लोगों से सीखना, पीयर ग्रुप्स। अब स्कूल गोइंग बच्चा है तो वो अपने बच्चों से भी चीज़ें सीखता है, अपने जो उसके साथ के क्लास फेलोज़ हैं, कॉलेज का है या यूनिवर्सिटी का है या कोई प्रोफेशनल है, एक टीचर है, तो वो साथ वाले टीचर्स के साथ जब रहता है तो उनके मसाइल को भी देखता है, समझता है। डॉक्टर है तो वो डॉक्टरों के मसाइल को, डॉक्टरों के मामलात को, वकील है तो वो वकीलों के मसाइल को, मामलात को, और इसी तरह कोई पॉलिटिक्स का बंदा है तो वो उसको बेहतर तरीके से अपने पीयर्स से चीज़ों को सीखता भी है और उन्हें सिखाता भी है। तो ये होता है पीयर ग्रुप। दिस इज़
थर्ड इंस्टीट्यूशन ऑफ सोशलाइजेशन। नंबर 4 है लीगल सिस्टम। लीगल सिस्टम जो है ये जिस तरह के बच्चों को बचपन से ही प्रेशराइज किया जाता है कि आपने ये करना है और ये नहीं करना, स्कूल में भी प्रेशराइज किया जाता है, ठीक है ना। और इसी तरह डिफरेंट लॉ हैं, ठीक है, डिफरेंट रूल्स हैं, डिफरेंट इंस्टीट्यूशन हैं जो कि कानून को मौसर बनाते हैं, उसका निफाज करते हैं। तो ये सारा ये जो लीगल सिस्टम होता है किसी भी सोसाइटी का, वो घर से शुरू होकर जितने भी ब्रॉड लेवल पे आप लेके जाएं, तो लीगल सिस्टम जो होता है ये भी फोर्थ इंस्टीट्यूशन है सोशलाइजेशन का। नंबर 5 पे है जी मैस मीडिया। तो मीडिया के ज़रिए मीडिया ब्रॉड लेवल पे नशरियात कर रहा होता है, चीज़ें दिखा रहा होता है, और वो उसके ऑडियंस बहुत ब्रॉड होती है, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे। तो मीडिया जो है ये भी इसका एक ख़ास इंस्टीट्यूशन है। अच्छा, ये तो हो गया जी सोशलाइजेशन। हमने सीखा कि सोशलाइजेशन है क्या, और सोशलाइजेशन जो है इसके वेज क्या हैं, इसके इंस्टीट्यूशन क्या हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा इस पे एक नज़रिया जो है वो बहुत अहमियत का, हमारे बहुत इम्पोर्टेंट है, चार्ल्स हॉर्टन कूले का। कूले की थ्योरी जो है वो कहता है, कूले बिलीव दैट द सेल्फ डिवेल्प थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोशल इंटरेक्शन विद अदर्स। The process begins early in life and is influenced by such primary groups as the family. Later on, peer groups become very important as we continue to progress as social beings. Cooley used the phrase looking glass. वो एक फ्रेज यूज करता है, लुकिंग ग्लास, या जिसे शीशा कह लें, देखने वाला शीशा। तो वो कहता है टू डिस्क्राइब द 3 स्टेजेस प्रोसेस थ्रू विच ईच ऑफ अस डेवलप अ सेंस ऑफ सेल्फ। वो कहता है कि देर आर 3 स्टेजेस, और इन 3 स्टेजेस को वो लुकिंग ग्लास कहता है, लुकिंग ग्लास सेल्फ। वो कहता है कि इन चीज़ों से हमारी जो सेल्फ है, किसी भी शख्स की सेल्फ बनती है। तो वो कहता है फर्स्ट ऑफ ऑल, वो कहता है जी, वी इमेजिन हाउ आवर एक्शंस अपीयर टू अदर्स। तो हम देखते हैं कि हमारे जो एक्शंस हैं ये लोगों पे कैसे गुजरते हैं, लोगों पे कैसे ज़ाहिर होते हैं। नंबर 2, वी इमेजिन हाउ अदर पीपल जज दीज एक्शंस। नंबर 2, हम ये देखते हैं कि लोग हमारे एक्शंस को कैसे जज करते हैं। पहले हमने क्या कहा कि हमारे एक्शन लोगों पे कैसे ज़ाहिर होते हैं। नंबर 2, लोग हमारे एक्शंस को कैसे जज करते हैं। नंबर 3, फाइनली वी मेक सम सॉर्ट ऑफ सेल्फ जजमेंट बेस्ड ऑन द प्रीज्यूम्ड जजमेंट ऑफ अदर्स। हम एक सेल्फ जजमेंट अपनी बना लेते हैं कि लोगों की हमारे बारे में ये राय है। इन इफेक्ट अदर पीपल बिकम अ मिरर और लुकिंग ग्लास फॉर अस। दूसरे लोग हमारे लिए एक मिरर बन जाते हैं या लुकिंग ग्लास बन जाते हैं। आप समझते हैं कि लोग हमारे बारे में ये परसेप्शन रखते हैं, लोगों की ये जजमेंट है, तो हम उस हिसाब से बिहेव करते हैं। कूले कहता है सेल्फ इज एंटायरली अ सोशल प्रोडक्ट। Cooler's view, therefore, the self is entirely a social product, that is a product of social interaction. Each individual acquires a sense of self in the course of being socialized and continues to modify in the each new situation throughout the life. Cooler believes that the looking glass, self-constructed early in the life, remains fairly stable, and that childhood experiences are very important is determined our sense of self throughout our lives. वो कहता है कि हमारे ये जो बचपन से सीखी हुई ये जो चीज़ें हैं, ये पूरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर इनका फोकस जो है वो रहता है। अच्छा, अब ये है कि थोड़ा लॉ के पर्सपेक्टिव से हमने देखना है, लॉ के पर्सपेक्टिव से सोशलाइजेशन की अहमियत क्या है। सोशलाइजेशन है क्या? दूसरों के साथ इंटरेक्शन के ज़रिए सीखना। जब कोई बंदा किसी बंदे की पुलिस के साथ इंटरेक्शन नहीं होगी तो उसे नहीं पता चलेगा कि पुलिस क्या काम करती है, इसकी क्या जिम्मेदारियां हैं और माशरे में इसका क्या किरदार है। इसी तरह किसी बंदे की कोर्ट के साथ अगर उसी का वास्ता नहीं है तो उसे नहीं पता होगा कोर्ट का क्या काम है। तो जितना ज़्यादा कोई बंदा पुलिस के साथ, कोर्ट के साथ, वकला के साथ, या जितने भी लेजिस्लेशन के इंस्टीट्यूशन हैं उनके साथ कोई बंदा उनमें जाएगा, वहाँ पे बैठेगा, तो वहाँ से वो ये सारी चीज़ें सीखेगा। अच्छा, अब इसमें जब हम लॉ की बात करते हैं 2-3 चीज़ें अहम होती हैं। एक चीज़ ये कि लॉ का बनाना, मेकिंग द लॉ। नंबर 2, लॉ का निफाज, कानून का निफाज, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ।
नंबर 3, एक्सेप्टेंस ऑफ लॉ, कि आपने कानून बनाया, फिर उस कानून को आपने माशरे में मुख्तलिफ जगहों पे उसका नफाज किया गया और उसे सोसाइटी ने एक्सेप्ट किया, उस पर जो है उस पर क्रिटिसिज्म नहीं हुआ। तो ये 3 चीज़ें बहुत अहम हैं। अच्छा, कानूनी नुक्ता नज़र से सोशलाइजेशन की अगर हम बात करें तो इन 3 चीज़ों के साथ साथ ये बात तो क्लियर है कि जितना ज़्यादा आप लीगल इंस्टीट्यूशंस के साथ सोशलाइज होंगे, उतना ज़्यादा आप उनके तरीक़ाकार को, उतना ज़्यादा आप लॉ को, उन चीज़ों को समझेंगे। जैसे कि एक छोटा सा बच्चा होता है, वो अपने घर के लॉ को बड़ी आसानी के साथ समझ जाता है कि ये काम करने पे मुझे डांट पड़ती है, ये काम करने पे मुझे अप्रिशिएट किया जाता है। इसी तरह वो स्कूल में भी सीखता है कि अच्छा काम करने पे मुझे स्टार मिल जाता है और बुरा काम करने से टीचर नाराज़ हो जाता है। ठीक है। और इसी तरह जब वो सोसाइटी में कोई काम करता है, कोई ऐसा काम जो कि कानून के ख़िलाफ़ है, तो उसे पनिश किया जाता है, उसे अरेस्ट किया जाता है, अदालत में ले जाया जाता है। तो इस इंटरेक्शन के ज़रिए वो चीज़ों को सीखता है और उसके आसपास वाले लोग भी इसे सीखते हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं लॉ वाली बात पे। तो अब ये देखें कि लॉ लीगल जो अवेयरनेस है, शहरों में अगर देखा जाए, बड़े बड़े शहरों में, तो वहाँ पर लोग पुलिस से डरते नहीं हैं। पुलिस को वो समझते हैं कि ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो शहरियों के दिफा के लिए बनाई गई है, जो गलत लोगों को उनको पकड़ती है, उनको अरेस्ट करती है, उनको कानून के कटहरे में लेके आती है। बस यही, पकड़ती है, इन्वेस्टिगेट करके कानून के कटहरे में लेके आती है। और दूसरी साइड पर जहाँ पर जहालत होगी, जहाँ पर लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे देहातों में, तो वहाँ पर पुलिस से लोग ऐसे डरते हैं कि उसकी मिसाल नहीं दी जा सकती। और उन इलाकों में जो पुलिस के कुछ करप्ट किस्म के लोग होते हैं, वो इस्तेहसाल भी करते हैं, कि बहुत सारी मिसालें भी सुनते हैं हम। हमारे यहाँ ये जो मुख्तलिफ असरारुल हक, क्या उसका नाम है, इकरारुल हसन, उसके हम देख रहे होते हैं, वो बहुत सारे करप्ट पुलिस ऑफिसरान की उसमें वो बनाई होती हैं वीडियोज़ वगैरह, तो हम देख रहे होते हैं। तो वहाँ पे ऐसी जगहों पर इस्तेहसाल भी होता है। तो बेसिकली अब देखें कि कानून बनाने वाले जो लोग हैं, जो पार्लियामेंट में बैठते हैं, अब वो लोग सोसाइटी में बचपन से लेकर उनके इस रैंक तक पहुंचने के दरमियान उनकी जितनी भी सोशलाइजेशन है, और इधर आकर उसकी जो सोशलाइजेशन है, अगर उनकी ब्रॉड सोशलाइजेशन है, वो जो हमने ब्रॉड पढ़ा था, वो इस काबिल हो जाते हैं कि वो सोसाइटी पे अपना इन्फ्लुएंस रखते हैं और वो माहौल से सीखते नहीं हैं, बल्कि वो माहौल को सिखा रहे होते हैं। अच्छा, ब्रॉड लेवल पे आके वो कानून साजी करते हैं। जितनी ज़्यादा उनकी एक सोशल लाइफ गुजरी होगी, जितने ज़्यादा उनके लिंक्स होंगे, जितने ज़्यादा उनके पास इंफॉर्मेशन होगी, उतना ही वैलिड किस्म का कानून वो बनाएंगे और उतना ही ज़्यादा कानून का नफाज आसान हो जाएगा और उसकी एक्सेप्टेंस ज़्यादा होगी। अच्छा, दूसरा ये है कि मैं समझता हूँ कि ये जो सोशलाइजेशन एंड लॉ है, जिस तरह बचपन से बेसिक हमारी तालीम शुरू होती है, तो उसके अंदर ये एक हमारे बाकायदा कुरिकुलम का हिस्सा होना चाहिए। जिस तरह अब नाज़रा कुरान और कुरान पाक की तालीम को, ये जो अभी इस दौर में उन्होंने एक लाजमी एक सब्जेक्ट के तौर पर करार दिया है कि 5वीं जमात तक जो है कुरान पाक जो है वो उसकी तालीम लाजमी है, मैट्रिक तक लाजमी है, और उससे आगे भी कुरान पाक तर्जमे के साथ जो इसकी तालीम जो है उन्होंने लाजमी करार दे दिया गया है। तो इस तरह मैं समझता हूँ कि अगर ये कानून की जो तालीम है, जो हमारी लीगल एजुकेशन है, लॉ की जो एजुकेशन है, अगर इसे भी प्राइमरी से लेकर मैट्रिक तक और उससे ऑनवर्ड इसको अगर बाकायदा एक लाजमी मजमून के तौर पर ऐड कर दिया जाए, तो आई थिंक सो इससे जो इसका जो सोशलाइजेशन के जो असरात हैं, वो सोसाइटी पे बहुत अच्छे पड़ेंगे। और वो आने वाली जो सोसाइटी होगी वो बड़ी लॉ के हवाले से अभी हमें जो देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े जज जो हैं वो बैठे बात कर रहे होते हैं कि जो छोटे जज हैं वो ये फैसला कर दिया, हमें समझ नहीं आती कैसे कर दिया। पुलिस अफसरान और बहुत बड़े बड़े इस तरह के जो इदारे हैं वो बातें कर रहे होते हैं, जी करप्शन हो रही है, करप्शन हो रही है। अच्छा, भी करप्शन हो रही है तो करप्शन को ख़त्म कैसे करना है और ये ख़त्म क्यों नहीं हो रही? तो करप्शन को ख़त्म करने का, करप्शन भी बेसिकली एक सोशलाइजेशन ही है। हम जब करप्शन की खबरें सुनते हैं या करप्शन करते हुए लोगों को देखते हैं, तो इससे हमें भी पता चलता है कि करप्शन क्या है। अगर इसका कॉन्सेप्ट ही ना होता तो शायद ये इतनी ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग ना होती। तो बहरहाल अगर कानून को, अगर लॉ को प्राइमरी एजुकेशन से लेकर हाई एजुकेशन तक, सेकेंडरी एजुकेशन तक अगर इसको लाजमी मजमून के तौर पर पढ़ाया जाए, तो
हमारा जो लीगल सोशलाइजेशन है ये कोई बड़ी ज़बरदस्त हो जाएगी। और इस मामले में जो हमें हर्डल्स हैं लॉ के हवाले से, जो चीज़ें हमारे सामने नेगेटिव चीज़ें आती हैं, नेगेटिव सोशलाइजेशन मैक्सिमम कम हो जाएगी और पॉजिटिव जो है सोशलाइजेशन वो इम्प्रूव होगी। तो ये हमारा था जी आज का लेक्चर सोशलाइजेशन के हवाले से और इसकी इम्पोर्टेंस जो है लॉ के हवाले से।